चलिए आज तारीख के एक ऐसे पुरस्कार बहरी वाक़ये की बात करते हैं जिसने कई दहाइयों से सबको उलझा रखा है। एक ऐसी कहानी जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सब कुछ शुरू हुआ मोर्स कोड में भेजे गए एक छोटे से लेकिन इंतहाई खौफनाक पैगाम से। बस यही वो पैगाम था जिसने खुले समंदर में एक ना सुलझने वाली कहानी की बुनियाद रखी। तो बात है फरवरी 1948 की और जगह थी आबनाए मलाका। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक बहुत ही मसरूफ समुद्री रास्ता है और उस दिन यहाँ कुछ बहुत ही अजीब होने वाला था। करीबी जहाज़ों को एक के बाद एक परेशानकन सिग्नल मिलना शुरू हुए। पहले एक SOS आया जिसमें डॉक्टर की मदद मांगी गई, फिर एक और पैगाम और इस बार आवाज़ में कपकपी थी, शायद सेकंड ऑफिसर मर गया है, सारा अमला मर गया है। और फिर एक आखिरी टूटी फूटी आवाज़ में सिर्फ 2 अल्फाज सुनाई दिए, मैं मरता हूं। ये परेशानकुन पैगामात सुनकर करीब ही मौजूद एक अमरीकी जहाज सिल्वर स्टार के कप्तान ने 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया और फौरन मदद के लिए अपना रुख मोड़ लिया। कई घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार सिल्वर स्टार उस जगह पहुंच गया, लेकिन जो मंजर उनके सामने था उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। औरंग मैदान नामी जहाज बिल्कुल ठीक ठाक था, ना वो डूब रहा था ना उसमें कोई आग लगी थी, बस वो लहरों पर खामोशी से बह रहा था। उस पर एक अजीब गहरी खामोशी तारी थी और डेक पर जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। खैर, सिल्वर स्टार से एक इमदादी टीम उस पुरस्कार जहाज पर चढ़ी और वहां जो मंजर था वो किसी दहशतनाक ख्वाब से कम नहीं था। सोचने की बात है, उस गर्म मौसम में भी जहाज के अंदर का माहौल बर्फ की तरह ठंडा था और पूरा अमला कप्तान से लेकर मल्लाहों तक सब के सब मर चुके थे। जहाज एक तैरता हुआ कब्रिस्तान बन चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात लाशों की हालत थी। उन पर किसी जख्म का, किसी चोट का कोई निशान नहीं था। बस उनके चेहरे शदीद दहशत से जमे हुए थे। आंखें खुली की खुली रह गई थीं, जैसे उन्होंने मरने से ठीक पहले कोई नाकाबिले यकीन हद तक खौफनाक चीज देखी हो। और वो रेडियो ऑपरेटर जिसने वो आखिरी पैगाम भेजा था, वो अपनी कुर्सी पर ही मुर्दा मिला। उसकी उंगलियां अब भी मोर्स कोड भेजने वाले आले पर थीं, जैसे वो आखिरी सांस तक कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। अब जाहिर है सिल्वर स्टार की टीम ने यही फैसला किया कि इस जहाज को किसी करीबी बंदरगाह तक ले जाया जाए ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने जहाज को खींचने के लिए रस्सियां बांधना शुरू की, अचानक जहाज के एक हिस्से से धुआं निकलने लगा और कहानी ने एक और बहुत खतरनाक मोड़ ले लिया। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले आग भड़की, इमदादी टीम ने बमुश्किल अपनी जानें बचाईं और जैसे ही वो अपने जहाज पर वापस पहुंचे, एक जबरदस्त धमाके ने औरंग मैदान के परखच्चे उड़ा दिए। और उस धमाके के साथ ही हर सबूत, हर लाश, हर राज हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो गया। अब जो कुछ भी मालूम था वो सिर्फ सिल्वर स्टार के अमले की जुबानी कहानी। तो अब जब जहाज ही नहीं रहा जिसकी जांच की जा सके, तो सवाल ये उठा कि आखिर हुआ क्या था। और यहीं से क्यास आराइयों और मुख्तलिफ थियरीज का एक लामोतनाही सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही था कि क्या औरंग मैदान नाम का कोई जहाज था भी, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड्स में इसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि इस दौर में स्मगलिंग के लिए फर्जी नामों का इस्तेमाल बहुत आम था। और फिर ये मुआमा और भी गहरा हो जाता है जब CIA का जिक्र आता है। एक पुरानी डीक्लासिफाइड फाइल से पता चला कि CIA ना सिर्फ इस वाक़े के बारे में जानती थी बल्कि इसमें गहरी दिलचस्पी भी रखती थी। अब सवाल यह है कि CIA को एक आम तिजारती जहाज में भला ऐसी क्या दिलचस्पी हो सकती थी? अगर ये जहाज वाकई था और ये सब कुछ हुआ, तो फिर आखिर इसके अमले के साथ ऐसी हौलनाक मौत की वजह क्या बनी? आइए कुछ मशहूर थ्योरीज पर एक नज़र डालते हैं। इस बारे में कई नज़रियात हैं। पहली थियरी है खतरनाक कार्गो की। हो सकता है जहाज में कोई खतरनाक केमिकल जैसे पोटेशियम साइनाइड और नाइट्रोग्लिसरीन लीक हो गए हों, जिससे जहरीली गैस बनी और अमला फौरन मर गया और बाद में धमाका हो गया। दूसरी थियरी, जो थोड़ी और संगीन है, वो है खफिया बायोवेपन की। कहा जाता है कि जहाज जापान की बदनाम जमाना यूनिट 731 का बनाया हुआ कोई असाबी एजेंट ले जा रहा था। ये बात CIA की दिलचस्पी की भी वजाहत करती है। और फिर आती है तीसरी थियरी, जो इन सबसे बिल्कुल अलग है, एक माफोकुल फितरी वाकया। इसके मानने वाले कहते हैं कि अमले के चेहरों पर जो दहशत थी उसकी वजाहत कोई केमिकल नहीं कर सकता। तो आखिर सच्चाई क्या थी? क्या ये केमिकल्स थे, कोई खुफिया हथियार या कोई ऐसी ताकत जिसे हम समझ नहीं सकते?
जब तक इस जहाज का मलबा नहीं मिलता शायद हमें कभी पता ना चल सके। और औरिंग मैदान का राज समंदर के इन गहरे राजों में से एक बनकर रह गया है जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं।